नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं आईपीसी के चैप्टर 4, जिसे हम लोग साधारण अपवाद जनरल एक्सेप्शन के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम लोग मानसिक असमर्थता का बचाव कहते हैं। सेक्शन 82 से लेकर 86 तक में ये प्रावधानित किया गया है। देखिए, जो मानसिक असमर्थता होती है, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी अपराध को करने के लिए दो चीजें, वैसे तो चार आवश्यक तत्व होते हैं, लेकिन दो चीजें बहुत ही अनिवार्य होती हैं। पहला एक्टस रियस और दूसरा मेंस रिया। तो मेंस रिया जिसको हम लोग दुराशय भी कहते हैं। देखिए, दुराशय किसी भी अपराध को या किसी भी कृत्य को अपराध बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। अब जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से असमर्थ होगा तो उसमें क्या कहा जाएगा? दुराशय का अभाव कहा जाएगा, क्योंकि वो मानसिक रूप से इतना समर्थ है ही नहीं कि वो दुराशय का गठन कर सके या उसके मस्तिष्क में एक बुरा आशय उत्पन्न हो सके। ठीक है, यानी किसी भी अपराध को करने के लिए अपराधी का मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत अनिवार्य है। अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो क्या है? उस अपराध को करने के लिए सक्षम नहीं है, ऐसा माना जाता है। अब जो मानसिक असमर्थता होती है, ठीक है ना, वो तीन कारणों से होती है। ठीक है, जो मानसिक असमर्थता होती है वो बेसिकली तीन कारणों से होती है। कौन कौन से कारण है वो? तो पहला कारण है बालकपन के कारण। ठीक है, और दूसरा कारण जो है वो पागलपन के कारण। ठीक है, और जो तीसरा कारण है वो मत्ता के कारण। मत्ता मतलब किसी मद में होना, मीन्स नशे में हो। ठीक है, जो बालकपन के कारण मानसिक असमर्थता होती है वो एक प्राकृतिक अक्षमता होती है। मीन्स उसमें प्रकृति के कारण ही अक्षमता होती है। ठीक है ना, बच्चों का जो दिमाग है वो बिल्कुल साफ होता है। ऐसा माना जाता है कि वो पूरी तरह से उनका जो मानसिक विकास होता है वो नहीं हो पाया होता, जिस कारण वो मानसिक अपरिपक्व होते हैं। ठीक है, जिस कारण वो अपना अच्छा बुरा समझ पाने में असमर्थ होते हैं, इसलिए उनमें दुराशय का अभाव भी माना जाता है। जबकि जो पागलपन है वो प्राकृतिक भी हो सकती है, ठीक है ना, या किसी बीमारी के कारण यानी रोगजन्य भी हो सकती है। अब कई ऐसे होते हैं जो जन्म से क्या होते हैं? पागल होते हैं। उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती है, नॉर्मल नहीं होती है, और
कभी कभार क्या होता है, किसी लंबी बीमारी के चलते या कोई ऐसा हादसा हो जाता है, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके कारण उनके अंदर ये अक्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो यानी ये प्राकृतिक और रोगजन्य दोनों अक्षमता, दोनों प्रकार की अक्षमता होती है। अब जो मद है, मत्ता है, यानी मद में होना, तो क्या भैया ये प्राकृतिक होता है? क्या प्रकृति हमसे कहती है कि भैया जब तक जियोगे पियोगे नहीं तब तक जियोगे कैसे? ये प्रकृति तो हमसे कहती नहीं है। तो ये सीधे सीधे क्या है? साफ तौर पर मानव जनित, जिसको हम लोग कृत्रिम या आर्टिफिशियल अक्षमता भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो ये अब ये हम लोगों ने देखा कि मानसिक अक्षमता किन किन कारणों से होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बालकपन के कारण। बालकपन, ठीक है ना, के कारण मानसिक अक्षमता, जिसको आईपीसी की धारा 82 और 83 में बताया गया है। क्या बताया गया 82 और 83 में? तो भैया सीधे सीधे बताया गया है। तो सेक्शन 82 और 83 हम लोग देखेंगे। तो जो 82 है, ठीक है ना, 82 जो है और 83, ठीक है,